हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है, निमसेट में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता ही है और हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत टाइम लग जाता है स्टूडेंट को। तो इस तरह के कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे, जिसको अप्लाई करके विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि स्क्रीन पे तुम लोग निमसेट 2013 का क्वेश्चन देख रहे हो। इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो ये टाइप समझ लो, ये टाइप क्या है, h हाइट का एक टावर होगा, 2 पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा। लेट्स से ये अल्फा है, ये बीटा है, हाइट ऑफ टावर h है मान लो, और ये a और b के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a आ रही। तो सीधा सीधा फॉर्मूला रट लो, a इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ टावर, दो एंगल एसोसिएटेड हैं अल्फा और बीटा, और तुम्हें पता होना चाहिए जितना पास में जाएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। तो अल्फा छोटा एंगल है और बीटा बड़ा एंगल है। तो कैसे याद रखना है, कॉट ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉट ऑफ बिगर एंगल। तो ये जो ए डिस्टेंस है वो कैसे आ रही है, फिर से देख लो, ए इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ टावर, कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला रट लो, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, एक पी क्यू टावर है जिसका 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, उसके बीच की डिस्टेंस ए है। तो हाइट ऑफ टावर या ए दोनों ही इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। फिर से फॉर्मूला देख सकते हो, ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तभी ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अगर छोटा एंगल है तो कॉट अल्फा, चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट अल्फा बड़ा होगा कॉट बीटा से। तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा और इसको नोट भी कर लो और इसको अप्लाई करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो जैसा पहला क्वेश्चन ये देख रहे हो, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ माउंटेन इज 30 डिग्री। ये पी क्यू टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सपोज ये ए से है, ही वॉक्स 1000 फीट, 1000 फीट वो वॉक करता है nearer the tower या mountain and find angle of elevation 45 डिग्री। ये h मान लेते हैं। What is the distance of the first point of observation to the foot of perpendicular? तो मतलब हमसे AP पूछा गया और AP क्या होगा, AB प्लस BP। और आई थिंक इतना पता होना चाहिए, अगर ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। तो अगर हम हाइट निकाल लें तो ये लेंथ तो दे ही रखी है विच इज़ ए। तो फॉर्मूला यहाँ पे फिर से वही लगा दो, ए क्या होता है हाइट ऑफ टावर कॉट ऑफ छोटा एंगल क्या है 30 डिग्री माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल क्या है 45 डिग्री। सो ए इज 1000, एच कॉट 30, tan 30 1/√3 होता है, कॉट 30 √3 हो जाएगा। सो h आ गया तुम्हारा 1000/√3 - 1। और हमें ये निकालना है, ये तो 1000 है और BP क्या है h, जो कि 1000/√3 - 1 है। 1000 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1000√3 अपॉन √3 - 1। √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 + 1 से। तो नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 का स्क्वायर 3 - 1 दैट विल बी 2। सो इट्स आंसर इज 500√3 टाइम्स √3 + 1। तो शॉर्टकट फॉर्मूला देख रहे हो, ए जो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू हाइट कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एज अ वर्टिकल पोल विथ बी एट द ग्राउंड लेवल एंड ए एट द टॉप लेवल, बी ग्राउंड लेवल पे है, ए टॉप पे है। A man finds angle of elevation of point A from the certain point C on the ground is 60 डिग्री। किसी C पॉइंट से 60 डिग्री
ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल along the line BC to a point D, CD दे रखा है 7 जिसको हम A बोलते थे, एंड फ्रॉम D एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ये हाइट मान लेते हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। देन द हाइट ऑफ पोल H कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। ए तुम्हें 7 मीटर दे रखा है, H कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, तो यह आ जाएगा 7√3 H √3 - 1, तो H क्या आ गया 7√3 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नीचे 2 आ जाएगा, सो 7/2 √3 × √3 + 1। तो इस तरह के फॉर्मूले यूज करने से काफ़ी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ वॉकिंग 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, 20 मीटर टावर की तरफ बढ़े, जिसको हमने ए बोला है, H हाइट है टावर की, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, हाइट ऑफ टावर पूछा गया है, तो A = H कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल, सो A इज 20, कॉट 30 होता है √3, कॉट 60 होता है 1/√3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 - 1 2/√3, सो H इज 10√3, H इज 10√3, C इज द आंसर। तो आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह के फॉर्मूले अगर याद कर लेते हो तो काफ़ी कैलकुलेशंस रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, जिसका को टेंजेंट 0.6 है, ऑन वॉकिंग 32 मीटर टूवर्ड्स द टावर। फिर से वही है, अच्छा कॉट ज़्यादा है इसका मतलब एंगल कम है, ये अल्फ़ा मान लेते हैं। कॉट अल्फ़ा दे रखा है तुम्हें 0.6, और फिर 32 मीटर टूवर्ड्स टावर हम जा रहे हैं, A = 32, कॉट बीटा 0.4 है, ये हाइट H है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, हाइट ऑफ टावर A = H कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल। A दे रखा है 32, H कॉट अल्फा क्या है 0.6 माइनस 0.4, 0.2 आ जाएगा, 0.2 मतलब 2/10। इसको सॉल्व करोगे तो 160 मीटर इज द आंसर, सो C इज द आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। A डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हाइट ऑफ टावर, कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तो ये अगर कैटेगरी है तो इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करने से काफ़ी टाइम बच सकता है हमारा।